Assalamu alaikum students of level G. This is your maths teacher Miss Tahreem. Hope you all are fine. Today we will do question number 2 of exercise 8.6 which is factorize by using identity. हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी. सो ओपन बुक पेज नंबर 107. These identities are on page number 107. So look here. फर्स्ट है x प्लस ए एक्स प्लस बी. तो ये किसके इक्वल होती थी? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. ठीक है, ये आइडेंटिटी हमारी इसके इक्वल होती थी. नेक्स्ट हमने देखी थी ए प्लस बी होल स्क्वायर जब आ जाता है तो हम क्या करते हैं, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, ये आइडेंटिटी हमारी इसके इक्वल आती है. थर्ड आइडेंटिटी हमारी थी ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ी थी ये है ए प्लस बी ए माइनस बी विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये हमने टोटल 4 आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं. ठीक है, और उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी किए हैं. अब हमें क्वेश्चंस हमें ये देखें, जैसे ये वाली आइडेंटिटी 4 को अगर देखें, इसके क्वेश्चंस हमें इस फॉर्म में गिवन थे. हमने उन क्वेश्चंस को क्वेश्चंस हमें इस फॉर्म में गिवन थे, हम उन क्वेश्चंस को इस फॉर्म में लेके जाते थे. ठीक है, अब हमारे पास पेपर में भी अगर आपका इस फॉर्म में क्वेश्चन आए तो यू हैव टू डू इन दिस फॉर्म, और अगर आपके पास इस फॉर्म में आए तो यू विल कन्वर्ट इट इन दिस फॉर्म. ठीक है, तो अब हमने पहले इस फॉर्म से इस फॉर्म में आना देख लिया. इस फॉर्म से इस फॉर्म में हम आए थे आई गेस. अब हम हमारी जो डिफरेंट आइडेंटिटी को हम डिफरेंट तरह से अब देखेंगे. अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस तरह से गिवन होगा. ठीक है, उसको हम इस फॉर्म में लेकर आएंगे. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 4a स्क्वायर माइनस 25. तो यहाँ देखें 4a स्क्वायर माइनस 25 है. ठीक है, अब हमें प्रॉपर स्क्वायर की फॉर्म नहीं गिवन, ये फॉर्म तो नहीं गिवन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको हम खुद बनाएंगे. अब आप देखें 4 है और a स्क्वायर है, तो 4 को अगर हम इस तरह से लिख लें 2 पावर 2, तो ये किस तरह से होता है 2 मल्टीप्लाई 2. तो 2 दफ़ा हम लिखते हैं, तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं. इसकी जो पावर है वो क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 2 पावर 2. उसके बाद जो a है, a को हम a की पावर 2 कर देते हैं, ब्रैकेट के बाहर कर देते हैं. उसके बाद 25 है, तो अगर आप देखें 5 इंटू 5 5 ज़ा 25, तो वो हमारे पास 5 की पावर 2 आ जाएगी. ठीक है, तो ये अब हम इसको इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, हम इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में करके होल स्क्वायर लिख देंगे. ठीक है, 2a होल स्क्वायर इज माइनस 5 स्क्वायर. ठीक है, तो अब देखें ये हमारी ये फॉर्म बन गई है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली. ये a है, ये b है, तो पहले a प्लस बी लिखते हैं. तो हमने इन दोनों को प्लस करके लिख लिया. फिर a माइनस बी, तो हम इन दोनों को माइनस की फॉर्म में लिख देते हैं. ठीक है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन एंड हो गया है. नेक्स्ट पार्ट देखें, नेक्स्ट है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर. अब 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 अंदर और स्क्वायर बाहर, ब्रैकेट के x को भी हम ब्रैकेट में कर लेते हैं. यहाँ से 3 को देखें, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो हम क्या कर लेते हैं 3 को होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं, y का भी होल स्क्वायर कर देते हैं. अब ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है. ठीक है, दोनों पे स्क्वायर्स हैं, तो हम एक ही ब्रैकेट में दोनों को इन करके और होल स्क्वायर लिख देते हैं. यहाँ भी हमने यही चीज़ करनी है. अब देखें ये हमारी कौन सी फॉर्म बन गई है, ये फॉर्म बन गई है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इसको अगर देखें तो पहले आपने करना है a प्लस बी की फॉर्म में, a प्लस बी की फॉर्म में कर दिया. दूसरा क्या हो गया, a माइनस बी की फॉर्म में कर दिया. ठीक है, इसी तरह से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन भी हैं. ये देख लें 9m स्क्वायर. आप देखें 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, तो हमने 3 का स्क्वायर कर दिया, m को भी होल में कर दिया. यहाँ से 16 4 का स्क्वायर है, तो 4 का होल स्क्वायर कर दिया, n को भी होल में कर दिया. अब ये देखें ये 2 अलग अलग ब्रैकेट्स हैं, इनको हमने दोनों को एक ही ब्रैकेट में इन करके इसका होल स्क्वायर कर दिया. यहाँ से 4n का भी होल स्क्वायर हो गया, तो ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई. तो हम कर सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी. ठीक है, इसके आपने फर्स्ट 5 पार्ट्स ही करने हैं.
तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो एंड हो जाती है 8.6। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.7। 8.7 एक्सरसाइज को देखते हैं। तो इसके क्वेश्चंस हैं कुछ, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स बाय यूजिंग आइडेंटिटी। हाँ जी, तो अभी मैंने आप लोगों को एक आइडेंटिटी को हमने रिवर्स वे में करना देख लिया, ठीक है। अब हम दूसरी आइडेंटिटी को देखेंगे। ये वाली जो आइडेंटिटी है, ये वाली a+b² a-b²। तो देखें हमारे पास पेपर में अगर ये फॉर्म आएगी पेपर में क्वेश्चन में, तो आप इस फॉर्म में अपना क्वेश्चन कन्वर्ट करेंगे। अगर आपके पास ये फॉर्म आएगी तो आप अपना क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम अपना इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारे पास है x² + 8x + 16। ये देखें, ये हमारा पार्ट 1 है, x² + 8x + 16। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लेके बनाना चाहें, ठीक है, ये एक हमारी नॉर्मल फॉर्म है, इसको हमने इस फॉर्म में, ये फॉर्म में बनाना है, ठीक है, बिल्कुल इस फॉर्म में। तो पहले तो हम a देख लेते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ पे देखें x है, तो हमने x को होल स्क्वायर कर दिया। ये देखें ये होल स्क्वायर में, इसको हमने इस तरह से अलग कर लिया, ठीक है। उसके बाद प्लस 2ab। तो अभी हम a b नहीं लिख सकते, हमें नहीं पता कि a b क्या है। तो अभी हम इनको इस तरह से ब्रैकेट्स में रखेंगे, ठीक है। प्लस अब ये जो हमारा 16 है, ठीक है, ये इधर क्या है b²। तो इसका मतलब कि जो हमारा 16 है इसको हमने b² की फॉर्म बनानी है। तो अगर आपको पता हो तो 14 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर क्या है 4, 3 का स्क्वायर क्या है 9, 4 का स्क्वायर क्या है 16, 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ पे 4 और होल में क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें ये हमारे पास ए बी है, ये भी ए बी है। तो इसका मतलब कि ये जो हमारे पास आई है ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म, लाइक ए अगर जो हमारे पास आया है उसको हमने 2 के बाद लिख देना है। तो ये हमारे पास अंदर क्या आया है, x आया है, तो यहाँ हम इसको लिख देंगे x, ठीक है। उसके बाद ये जो b है हमारे पास, ये वाला b होगा जो ब्रैकेट के अंदर आएगा, तो इसको हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हमारे पास फॉर्म बन गई, a² + 2ab + b²। ये देखें a b b। ये देखें a² + 2ab + b²। ये फॉर्म बन गई। इसको अब हमने अपनी जो ये वाली फॉर्म है इस फॉर्म में लेके जाना है, a + b² तो हमारे पास a क्या है x, b क्या है 4, तो +4² ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं, अगर जिसको क्लियर नहीं हुआ तो वो उस क्वेश्चन में देख ले। हाँ जी, यहाँ पे भी हमने सेम वही मेथड यूज़ करना है। तो x² तो मतलब ये किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ देखें माइनस आ रहा है हमारे पास, तो हमने 2 आइडेंटिटीज़ देखी थी, -2ab वाली भी देखी थी ना, माइनस साइन के साथ, उसमें यहाँ पे बीच में माइनस होता है। ये देखें ये हमारी जो आइडेंटिटी है a-b² के साथ है ना, तो इसमें यहाँ माइनस आ जाता है। तो यहाँ से जब हमने माइनस को देखा तो हमें पता चल गया कि ये दूसरी वाली आइडेंटिटी है, यानी कि आइडेंटिटी नंबर 3 है। तो ये वाली आइडेंटिटी है, तो यहाँ बीच में हम माइनस ऐसे ही लगा देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है 2ab, तो हम 2 खाली ब्रैकेट्स फिलहाल रखेंगे, प्लस 1 किसका स्क्वायर है, 1 अपना स्क्वायर है, तो 1² ठीक है। अब देखें ये क्या है a है, तो यहाँ लिख देते हैं। ये क्या है अंदर वाला b है, तो ये यहाँ लिख देते हैं। अगर आप इसको चेक करना चाहें कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं ठीक, तो आप क्या करोगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे क्या वो ये नंबर बनता है 2x 2x 1 तो वो 2x ही आ जाएगा। तो ये देखें वही नंबर बन रहा है। इसको अगर करके देखें 2 4 8 8x, यहाँ देखें 8x बन रहा है। समझ आ रही है, या आपका यही नंबर आना चाहिए। अच्छा जी, अब इसमें क्या आ जाएगा, a ये है तो यहाँ x, माइनस का क्वेश्चन था, यहाँ -1 तो यहाँ 1 और यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये अब हमारा हो गया पार्ट नंबर 2 भी हो गया। इसके हम टोटल 5 पार्ट्स करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3। इसमें देखें a की पावर 4 है। तो अब आपने खुद से गेस करना है कि ये किसका स्क्वायर है। तो अगर आप देखें इस 4 को ब्रेक कर देते हैं इस फॉर्म में, 2 2 ज़ा 4 होता है ना, तो हमने इस फॉर्म में ब्रेक कर दिया। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब कि ये इस फॉर्म में था, ठीक है। और माइनस आ गया 2ab और ये 49 है। तो 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। 7 7 49 होता है। देखें 7 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 49 बनेगा, ठीक है। तो ये है ए स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। ये क्या है? 7 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। आपने मस्ट पहले ये और ये स्टेप करना है, ठीक है। ये वाला पार्ट इस आंसर का करना है, उसके बाद बीच में इनको फिलअप करना है। अगर आप पहले करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसको क्लोज़ कर लेते हैं फॉर्मूला को। तो हमारे पास ए क्या है? ए स्क्वायर, ठीक है। माइनस का क्वेश्चन है, बी क्या है? 7, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। हाँ जी, तो पार्ट नंबर 4 देखें अगर, तो इसमें हमारे पास क्या है? फर्स्ट टर्म 1 है, तो 1 खुद का स्क्वायर है, तो हम क्या कर देंगे? 1 का होल स्क्वायर फॉर्म में लिख देते हैं प्लस 2ab, ठीक है, प्लस अब देखेंगे 25 किसका स्क्वायर है? 25 हमारा 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर। और ये m किसका स्क्वायर है? m स्क्वायर। तो हम यही वाला स्टेप एक दफ़ा फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसको अभी होल में इकट्ठा भी करना है। यहाँ पे m का भी स्क्वायर आ गया था, तो इस वजह से हमें इस तरह से करना पड़ा। 2 वैल्यूज़ आ गई थी इधर, 25 भी और m भी। तो इसको अभी एज इट इज़ रहने देते हैं। तो हम दोनों में इकट्ठा फिल कर लेंगे प्लस, तो इनको कैसे लिख देंगे? 5m होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखें कि इधर 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1। इधर क्या है? 5m, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5m। इधर भी लिख लेते हैं। तो अब अगर चेक करो तो 2 5 ज़ा 10, तो ये 10 और m एज इट इज़ m ये, ठीक है। तो मतलब कि ये करेक्ट हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हमारा ये प्लस का क्वेश्चन है, तो 1 + 5m, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। ये किसका स्क्वायर है? 2 का, और ये किसका है? x का। तो इनको होल में हम पहले ही लिख लेते हैं, या पहले एक और स्टेप कर लेते हैं। 2 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 12x एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब इस स्टेप में इसको हमने ये देखें, इनको एक ही ब्रैकेट में इन कर लिया, और -2ab + 3y होल स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा? 2x। यहाँ क्या आ जाएगा? 3y। अब इसको क्लोज जब करेंगे ना, तो ये चीज़ हमने नहीं लिखनी, हमने ये लिखना है और ये लिखना है। तो ये क्या बन जाएगा? 2x, माइनस का क्वेश्चन है तो -3y, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन डन हो गया। 5 पार्ट्स हमने इसके भी कर लिए, 5 पार्ट्स हमने उस क्वेश्चन के भी कर लिए। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आए तो आप मुझसे अगेन समझ सकते हैं, मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को दोबारा समझा दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।